हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज नीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले एयरफोर्स ग्रुप वाई जगह का मॉक टेस्ट नंबर 3। और आप लोग कह रहे हो सर इंग्लिश का करा दो, करा देंगे भाई, आराम से करा देंगे, बीच में किसी को छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है। पूरा करवा देंगे, इंग्लिश का भी करा देंगे। टोटल 25 मॉक टेस्ट मैं कराऊंगा, जो कि पेड था। खैर अब पेड में तो नया आने वाला है, पेड मॉक टेस्ट। तो अब जो पहले पेड था उसको मैं यूट्यूब पे करा रहा हूँ, पूरा 25-26 कराऊंगा। रिलैक्स रहो, सबसे ज़्यादा पूरा यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा मैं कराऊंगा, ये चीज़ गारंटी है, ठीक है। अगर सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट मैं ना करा पाया इस बार, तो फिर अगली बार से ये एयरफोर्स को पढ़ाना बंद। और ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी करा देंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड कराएंगे, ठीक है। बाकी जनाब मॉक टेस्ट तो आती जाती रहेंगी और तैयारी करते रहो। तो तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ, आप जुड़ जाओ हमसे। एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल मैं आपको दूंगा, गारंटी। आप एक बार अच्छे से पढ़ के प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। और इसके अंदर 600 रुपए में वाई ग्रुप का कंप्लीट। अगर जो लोग इंग्लिश की वजह से बार बार फेल हो रहे हैं, तो इंग्लिश ग्रामर वोकैबलरी वगैरह सब कुछ डिटेल में यहाँ पे पढ़ाई जाएगी, ठीक है। मेन तो ग्रामर ही होता है, वोकैब तो रटना होता है। तो इस बैच के अंदर वो भी आपको पढ़ाया जाएगा, जो कि रिकॉर्डेड होगी। रिकॉर्डेड क्यों सर? आप लाइव क्यों नहीं आओगे? लाइव इसलिए नहीं ना, क्योंकि सारे लोगों के पास ना तो एक साथ टाइम होता है, और लाइव में प्रॉब्लम ये होता है ना कि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है एप्लीकेशन के ऊपर, उसमें आपका डेटा ही नहीं बचेगा बार बार लाइव आएंगे तो। समझ में आ रहे हो कि आप दिन भर पढ़ पाओ। उससे भी सबसे खराब चीज ना कि आप बहुत कम बार देख पाओगे, 1 या 2 बार देख पाओगे उसमें। रिकॉर्डेड रहेगी ना तो आप अथा दिन भर देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही वीडियो को 10 बार देखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कंप्लीट इंग्लिश, रागा के अंदर जो चीजें आती है, मैथ, रीजनिंग एंड जीके, वो सभी चीजें, करंट अफेयर भी पढ़ाई जाएगी। तो इस बैच को ज्वाइन करके बने रहो। ज्वाइन करने के लिए आप आराम से करो। इसके अंदर टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो नया आएगा वो भी मिलेगा। नया पेड जो पीडीएफ आती है वो भी इसके अंदर मिलेगा। ओवरऑल पिछली बैच में आपने देखा था दबा के हमने पढ़ाया था, और दबा के उसके अंदर सिलेक्शन भी हुए। इस बार रिजल्ट हुआ, तो खैर सिलेक्शन तो फेज 2 अब उनके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो किस तरीके से फेज 2 क्लियर करते हैं। रनिंग ना निकले, हमारी क्या प्रॉब्लम है, आपकी गलती होगी। बाकी जनाब इसको डाउनलोड करने के लिए आप A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करो, ठीक है। डाउनलोड करके उसमें आपको कोर्सेज वाले में बैच में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ भी बाई करने से प्रॉब्लम होता है, नहीं समझ में आता है कैसे ज्वाइन करना है, तो आप यूट्यूब का जो ज्वाइन लिख रहा है उस पर टच मत करना। A to Z स्टडी ऐप के ऊपर पेड कोर्सेज है, तो आप डाउनलोड करके आप व्हाट्सअप करके पूछ लेना अगर नहीं समझ में आए पेमेंट कैसे करना है, तो 7279047787 पे इस पे व्हाट्सअप करना। कॉल नहीं लगेगा, कॉल में सबका अननोन नंबर ब्लॉक रहता है, क्योंकि दिन भर पूरा कॉल आते रहता है, किसका किसका रिसीव करें हम लोग, ठीक है। बाकी हमारी ओल्ड पेड पीडीएफ जो थी उसको 50% डिस्काउंट पे मिल जाएगी एयरफोर्स वाई ग्रुप की, तो व्हाट्सअप करके बाई कर लेना ओल्ड वाली पीडीएफ। प्रैक्टिस के लिए बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। आ जाओ अभी मॉक टेस्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। मॉक टेस्ट के अंदर क्या है, ये क्षेत्र में से रिलेटेड जो है ना पुलित्जर अवार्ड है। पुलित्जर अवार्ड क्यों दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार जो है, पुलित्जर प्राइज जो है, वो किस फील्ड के लिए दिया जाता है? तो वो दिया जाता है साहित्य और पत्रकारिता के लिए, लिटरेचर और जर्नलिज्म के लिए। आप क्वेश्चन सुन के ना, या फिर वीडियो को रोक रोक के आप सॉल्व करते जाओ। ऐसा नहीं कि मैं आपके सॉल्व करने के लिए रुकूंगा नहीं, उतना देर टाइम नहीं दूंगा, आपको थोड़ा सा स्पीड में चलना होगा। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? देखो, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण जो है ना, महाराणा प्रताप ने नहीं कराया था, राणा कुंभा ने कराया था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे कह रहे कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर डेटा की। तो जो कंफ्यूजन है बाइट और बीट के, तो करेक्ट आंसर बीट होता है। बीट सबसे छोटी इकाई होती है, तो ये चीज आप याद रखना, बाइट और बीट में फर्क रखना कि बीट छोटी है, बाइट नहीं। इंडिया विंस फ्रीडम एक बुक का नाम है, इंडिया विंस फ्रीडम, इसके राइटर या फिर ऑथर कौन है, ये पूछ सकता है। तो मौलाना आजाद जो है ना, इंडिया विंस फ्रीडम के ऑथर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आगे देखो, श्रम दिवस किस दिन, लेबर डे किस दिन मनाया जाता है? तो यूट्यूब कम्युनिटी में भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स डाला था, वो मई 1 के दिन मनाया जाता है, लेबर डे, ठीक है। आगे आ जाओ, ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्या? प्योर वाटर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, या फिर ऑर्गेनाइजेशन एंड द पेट्रोलियम, या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम सेलिंग कंट्रीज। क्या होता है? तो गाइस होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, वो कंट्री जो कि पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करती है, बेचा करती है, तो सेल नहीं होगा। ओपेक है ना, तो ये एक्सपोर्टिंग वाला है। करेक्ट आंसर बी है।
7 नंबर देखो, भौतिकी में नोबेल अवार्ड 2022, तो सर 23 में क्या 22 का सवाल आएगा? 100% आ जाता है। ठीक है, तो 22 में भौतिकी मिला था हैसलमत। करेक्ट आंसर है क्लॉस हैसलमत। ठीक है, का नाम अधूरा भी याद रखोगे तो ऑप्शन देख के मार लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अंग्रेजों का पूरा नाम नहीं याद रखता, आधा अधूरा याद रखो, बाकी ऑप्शन किस लिए है। आगे देखो, रीजनिंग यहाँ से स्टार्ट होता है। पूछ रहा है इसके अंदर क्या फिल करे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कितने हैं ये, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कुल मिला के 12 है ना। तो इनको 4-4 के पार्ट में तोड़ दो। ठीक है, 4-4 के भाग में इनको तोड़ो, चाचा के नहीं 4-4 के भाग में तोड़ो। तो ये क्या है ना, अब देखो ये है बी सी। अब बी सी के बाद क्या फिल करें समझ में नहीं आ रहा। यहाँ भी है बी सी, देखो यहाँ पे ए बी, तो ए बी और डी है, तो बीच में क्या फिल करोगे? सी। तो बीच वाला तो मिल गया ए बी सी डी, मतलब कि हमको तीसरे नंबर पे सी आना चाहिए। और ए नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे 4 ही है, हमको 5 लोगों को फिल करना है। बी नहीं होगा बिकॉज तीसरे नंबर पे ए है। डी नहीं होगा बिकॉज तीसरे नंबर पे क्या है? ए है। तो बचा क्या अपना यही वाला। तो इस तरीके से कहानी में ट्विस्ट है। देखो ए बी सी डी का पेयर ये बन रहा था, ये क्या बनेगा? बी सी ए डी, और ये हो गया बी सी ए डी। ठीक है, किनारे किनारे बी सी ए डी है, किनारे किनारे, और बीच में ए बी सी डी है। तो ये तो ऑप्शन से हमने फटाक से कर लिया, ये इसका सही आंसर है। 9 नंबर देखो, ये क्वेश्चन जब मैंने मॉक टेस्ट में दिया था ना, इसको 90% लोग गलत आंसर कर रहे थे, वो समझ ही नहीं पा रहे थे क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं। देखो आगामी परसों रविवार है, मतलब आने वाला परसों, मान लो ये टुडे है, तो टुडे में एक दिन और उसके अगले दिन को हम लोग कहते हैं परसों, और ये कहा जा रहा है संडे है। जब आने वाला परसों संडे है तो संडे से पहले क्या आएगा? सैटरडे, और तो आज क्या हो जाएगा? फ्राइडे। ठीक है, तो कह रहा है आगामी कल के बीते परसों। अब कुछ लोग क्या कर रहे थे ना, बीता हुआ परसों में मतलब ये हो गया अपना यस्टरडे, और यस्टरडे से एक दिन पहले वाला दिन निकाल रहे थे, तो ये तो कहोगे सर ये तो वेडनेसडे हो गया। ठीक है, और वेडनेसडे के बाद आपको सॉरी थर्सडे हो गया, मतलब आप कह लो गुरुवार हो गया, फिर कहोगे बुधवार। कुछ लोग कह रहे सर ऑप्शन में नहीं है, बुधवार है। ठीक है, तो गलत, नहीं ऐसा नहीं है। सवाल में कह रहा है आगामी कल, मतलब आज जब फ्राइडे है तो कल के बीते परसों, मतलब सैटरडे को पहले आ जाओ, और सैटरडे का बीता परसों, तो सैटरडे से पीछे जाओगे तो ये कल हो जाएगा और ये परसों बन जाएगा, गुरुवार, जिसको हम लोग थर्सडे कहते हैं। करेक्ट आंसर बी। ठीक है, आगे चलो, कह रहा है बी ए से बड़ा है, ओके, परंतु सी से छोटा है। कह रहा है देखो ई जो है ना डी से छोटा है परंतु ए से बड़ा है। ई जो है डी से छोटा है, ए से बड़ा, तो बीच में कहाँ रखे समझ में नहीं आ रहा। आगे देखो, यदि सी आयु में डी से छोटा है, सी जो है डी से छोटा है, अब कह रहा है ई जो है ना डी से छोटा है, सॉरी ई से डी छोटा है, तो मतलब ई ऊपर जाएगा। तो अब देख लो सबसे बड़ा कौन है? ई ही है ना, सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो ई बच गया, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है ई। आगे देखो, कह रहा है यहाँ पे 15 16 9 22 मिल के 36 बन गए, 13 7 9 11 मिल के 16 बन गए, तो 21 15 13 और वाट 16, तो यहाँ पे वाट की जगह पे 64 है ये, तो यहाँ पे वाट की जगह पे क्या होगा? यहाँ पे कुछ नहीं होगा। देखो सिंपल सा एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है ना, लॉजिक ये है कि 19 और 9, सॉरी क्या कहते हैं इसको, 15 और 9 माइनस कराओगे कितना आएगा? 6 आएगा। 22 में से ना 16 घटाओगे क्या आएगा? 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्रॉस माइनस करा लो, क्रॉस माइनस करा लो, जो वैल्यू मिल रहा है उनको 6 × 6 कर लो, बीच वाला मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर हम इसमें देखेंगे तो क्रॉस माइनस में 13 में से 9 करा लो, 11 में से 7 करा लो, 4 4 मिल जाएंगे, तो 4 × 4 कितना होगा? 16। उसी तरीके से इसमें 21 में से 13 घटा लो और 15 में से x घटा लो, क्या आएगा पता नहीं, तो ये घटाओगे तो कितना आएगा? 8। और मेरे को 18 8 × 8 मतलब सॉरी 8 8, और यहाँ पे जो वैल्यू है ना इसकी वैल्यू 8 आनी चाहिए, तो क्या होगा ये मेरे को बताओ आप, x की वैल्यू क्या होगी? तो ऑब्वियसली आप कहोगे ना यहाँ पे इसकी वैल्यू x नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे कुछ x की वैल्यू कुछ ऐसी आनी चाहिए ना, जिसको देखो जैसे हमने 21 में से 13 घटाया तो 8 आया, 21 में से 13, तो 15 में से कुछ वो चीज घटाओ जिसको इस 8 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 68 आए। तो 8 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे? तो ऑब्वियसली 8 रखोगे,
बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या रखोगे, आ, देखो एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा लोचा है, अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो यहाँ पे कुछ ऐसा रखो वैल्यू जो कि x को घटाने पे इसकी वैल्यू ना 8 आए। मैं यही समझा था, तभी तो 8 इंटू 8 को घटाओगे तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, 7 रखेंगे। तभी तो 15 में से आप 7 को घटाओगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 8 मिलेगी। तो कहोगे सर ऐसे तो ठीक है, 15 में से 7 घटा दिया तो हमको 8 आ गया, 8 इंटू 8 मिलके 64 हो गया, बट सर ऑप्शन में तो है ही नहीं, 7 तो है ही नहीं। अब सबको खत्म करो, ये तो समझ में आ गया ना कि 21 में से 13 घटाएंगे तो 8 मिलेगा। और कुछ ऐसा वैल्यू रखो जिसको 15 में से घटाएंगे तो वो जो है 8 आना चाहिए, तो इसको हम लोग a मान लेते हैं। a में से 15 घटा लो तो इसकी वैल्यू 8 आनी चाहिए, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 23। ठीक है, तब जाके यहाँ पे हम 23 रखेंगे, तो 23 में से 15 घटाओगे तो 8 मिलेगा, और 8 इंटू 8 ये वाला 8 और ये वाला 8 मिलके 84 बन जाए 64 बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है। थोड़ा सा समझना कॉम्प्लिकेटेड था, बट उनके लिए था जो ऐसे सवाल को नहीं कभी किए, जो हल्का फुल्का भी किए होंगे वो समझ गए होंगे। आगे 12 नंबर सवाल देखो, कह रहा है क्या आपसे, कह रहे अगर 3 2 4 8 को ना 6 3 2 बनाते हैं, 4 5 3 6 को 2 0 1 8 बनाते हैं, 3 1 2 5 को 3 1 0 बनाते हैं, तो 5 3 4 6 को क्या बनाएंगे। देखो यहाँ पे पहले तो 3 इंटू 2 क्या होता है, 6 होगा, 4 इंटू 8 क्या होगा, 32 हो जाएगा, 4 इंटू 5 क्या होगा 20, और 3 इंटू 6 क्या हो जाएगा 18। मतलब दो दो पेयर को मल्टीप्लाई कर रखा, तो 5 इंटू 3 क्या होगा 15, 6 इंटू 4 क्या होगा 24, 15 24 ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, खेला खत्म हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी हो गया। ठीक है, कह रहा है इसमें बताओ टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। देखो पहली बात तो ये सबसे बड़ी ट्रायंगल है 1, और ये सबसे बड़ी ट्रायंगल ये 2, तो अपने को बड़ी बड़ी 2 ट्रायंगल्स मिली, और एक ये एक ट्रायंगल है देखो 3। ठीक है, 3 के बाद एक और आपको इसके अंदर 2 मिलेंगे, 4 और 5, टोटल 5 ट्रायंगल। आगे देखो ये एक बड़ा वाला 6, इसके अंदर एक छोटा सा ये 7, और इसके अंदर एक छोटा सा 8, तो टोटल 8 ट्रायंगल मिले। उसके बाद देखो ये एक ट्रायंगल है 9, और ये एक ट्रायंगल है 10, तो बस यही 10 ट्रायंगल है। कुछ दिमाग लगाते हैं ना कि ऐसा नहीं होता है जो सबसे मैक्सिमम नंबर होता है वही आंसर कर दो, ऐसा नहीं होता है भाई, गड़बड़ हो जाएगा। जरूरी थोड़ी है कभी कभार आ गया मैक्सिमम नंबर तो हर बार आएगा। आगे देखते हैं, कह रहा निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखने पर कौन सा शब्द चौथे स्थान पर होगा। तो पहले नंबर पे क्या आएगा, RAIN READY। ठीक है, रेप, तो पहले तो ए आता है, ए के बाद देखो IN है, तो पहले तो 1 नंबर पे आएगा। फिर आगे इसके रेन में आगे कुछ ऐड हुआ है BO, तो ये 2 नंबर पे आएगा। इसमें ई से स्टार्ट है, ये भी ई से स्टार्ट है, तो फिर ई के बाद ए है, लेकिन इसमें ई के बाद ई है, तो ऑब्वियसली ए पहले आता है, तो ये 3 नंबर पे होगा, और ए जो है ना रिफ ये 4 नंबर पे होगा। तो ये आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, अदरवाइज अपने पेड कोर्सेज में दबा के पढ़ा रखा है हर चीज़, कहीं से कुछ भी छूटने नहीं दिया। एक बार जो पढ़ ले वहां से, मैं कहता हूँ SSC GD भी फोड़ेगा वो, SSC MTS भी फोड़ेगा वो, एयरफोर्स वाई ग्रुप तो बहुत दूर की बात है, मतलब वो तो हल्के में ले लोगे आप, मैंने SSC लेवल पे पढ़ा रखा है। कह रहा है मेरा मुंह पूर्व में, भाई मेरा मुंह नहीं है, मेरा मुंह एक्चुअली जब मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो सच में मेरा मुंह पूर्व दिशा में है, और इस क्वेश्चन में भी है। चलो ठीक है, तो चलो ठीक है, ईस्ट की तरफ मेरा मुंह है, लेकिन मैं ईस्ट की तरफ जा नहीं रहा भाई, मैं राइट साइड मुड़कर 20 मीटर जाता हूँ, तो राइट साइड किधर होगा, नीचे 20 मीटर। यहाँ से फिर लेफ्ट मुड़ोगे तो लेफ्ट इधर होगा। जब भी हम साउथ में जा रहे हैं, देखो ऊपर से जब नीचे है तो साउथ में जब भी बोलेगा ना राइट मुड़ने के लिए, तो एक्चुअल जहाँ बैठे हो उसके लेफ्ट में मुड़ना चाहिए। तो राइट में 20 मीटर जाओ, यहाँ से फिर राइट मुड़ोगे 20 मीटर, यहाँ से फिर राइट मुड़ रहे हैं 40 मीटर, फिर कह रहा है यहाँ से आपको राइट मुड़ के 40 जाना, तो ऑब्वियसली 40 जो है ना इसके पैरेलल जाके आप रुकने वाले हो। रीजन ये भी 20 है और ये भी 20 है, तो 20 पूरा 40 बन गया ये वाला। मेरे को ये बताओ यहाँ से ये जो पॉइंट है कितना बनेगा, तो ये इसका आधा जब 20 है टोटल 40 है, तो ये भी 20 हो गया, मतलब ये भी 20 और ये भी 20, तो ए बी के बीच की डिस्टेंस ए से बी पे आ गया, वेस्ट में आ गया ये, तो खैर डायरेक्शन पूछा, पश्चिम दिशा में आ गया, वो डिस्टेंस नहीं पूछा आपसे, तो सिर्फ इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो देखो कह रहा है पोर्टफोलियो को यूज करके कौन सा वर्ड नहीं बना सकते हम, तो पोर्टफोलियो के अंदर कहीं भी आपको सी नजर आया क्या, बोलोगे नहीं सर, देखो पोर्टिको के अंदर सी है,
तो ये तो बनने वाला नहीं है कभी भी, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखो 17 कह रहा है 10:20 घड़ी के दर्पण में है, जब भी वॉच का मिरर आए टाइम दे तो एक्चुअल टाइम पूछेगा क्या होगा, या फिर आपको एक्चुअल वॉच के अंदर टाइम देगा और उसको वॉच के मिरर में पूछेगा क्या होगा, सिंपली उसको माइनस करा देना 11:60। अब ज्यादा देखो सवाल नहीं करना कि 11:60 क्यों सर, 12 क्यों नहीं कर सकते, ट्रिक है इसका, 12 मत बजा देना, 11:60 से कराना। 1:40 होने वाले, करेक्ट आंसर सी। ठीक है, लेकिन वॉच का जब मिरर कहेगा तभी। 18 नंबर कह रहे हैं एक डिब्बों के किनारे जो है ना 2:3 है, मतलब एक डिब्बा है, इसका लेंथ अगर कह रहा है 3 है और ये 2 है विड्थ इसका, तो मतलब लंबाई 3x है और चौड़ाई 2x है, रेशियो में तो x मान लिया। इसका एरिया कह रहे हैं ना 486 है, तो परिधि बताओ। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये 3x इंटू 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 486, ये 6x² है 468, तो ये 8 और एक बार में, तो x² बराबर 81, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9। अब आपसे पूछ रहा है इसकी परिधि का मतलब, सरकमफेरेंस का मतलब पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है भाई, इसका पेरीमीटर बराबर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो एल की वैल्यू क्या है 3x प्लस में 2x, तो ये हो जाएगा 5 5 दूनी 10x, तो 10x मतलब 10 इंटू 9, 90 हो गया काम। 90 ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, 90 मीटर जो है बिल्कुल भी सही है। ओके देखो 19 कह रहे ना 50, और क्या कह रहे ना किसी एक वर्ग के मतलब स्क्वायर के प्रत्येक साइड को 50% इंक्रीज करा दो, वृद्धि करा दो, तो बदले हुए एरिया का परसेंटेज ज्ञात करो। पहली बात तो ये जब भी 50% खाली वृद्धि करा रहे हो ना, तो R1 प्लस में R2 प्लस R1 इंटू R2 बाई 100 कर दो। हर साइड से बढ़ा रहे घटा नहीं रहे, तो खाली सब प्लस जाएगा, बीच का तो मल्टीप्लाई रहता है हर, है ना। ये 50 प्लस में 50 प्लस 50 इंटू 50 बाई 100 बड़ा पॉपुलर फॉर्मूला है हमारा, हम बड़ा इसको यूज करते हैं मेंसुरेशन के अंदर भी, रेशियो के अंदर भी, समटाइम्स टाइम एंड वर्क के अंदर भी, प्रॉफिट लॉस के अंदर भी, बहुत जगह यूज करते हैं। 100 प्लस में 25 मतलब 125% बढ़ जाएगा पहले से। अब अगर चारों भुजाओं में उसको 50% बढ़ा दोगे, 50 ओवरऑल 125% की इंक्रीजमेंट आएगी पूरे स्क्वायर के अंदर। 20 देखो कह रहा है एक आयत पार की लंबाई और चौड़ाई 14 मीटर और 7 मीटर है। ये है अपना इको पार्क पटना वाला, ठीक है, इसकी 14 सेंटीमीटर है, सॉरी मीटर में है ये, और ये है 7 मीटर। अब इसके अंदर ना मैक्सिमम थोड़ा सा साफ सुथरा बनाते हैं, इको पार्क बड़ा साफ है, जाओ गर्लफ्रेंड के साथ पता चल जाएगा। ये 14 मीटर और 7 मीटर है। अब इसमें कह रहे हैं मैक्सिमम रेडियस का क्या करोगे, वृत्त रखोगे, तो इस सर्कल का जो रेडियस होगा, ठीक है, वो इसके मतलब रेडियस होगा ना, ये एक सीधी लाइन खींचोगे, ये इसका डायमीटर या फिर व्यास होगा, और व्यास जो होगा इसका 7 मीटर होगा, और रेडियस क्या होता है d/2 मतलब 7/2 हो जाएगा, व्यास का आधा हो जाएगा, चौड़ाई का आधा हो जाता है, ये चीजें आप पढ़े होंगे। तो इसका एरिया क्या होगा, πr² होता है एरिया, ठीक है, तो 22/7 और 7/2 इंटू 7/2 कर लो, स्क्वायर है तो ये 17 कटेगा, 11 कटेगा, ये 77/2 करोगे तो 38.5 आ जाएगा, ठीक है। 38.5 कहाँ पे, सी के अंदर है। चलो फिर अगला सवाल देखते हैं। तेरा 3 साल पहले कस्बे की आबादी थी 2 लाख, ठीक है, यही है ना 0 3 2 5, ठीक है 5 0। अब पहले साल 4% का वृद्धि कराओगे तो 100 में 4, ठीक है, ऐड करके 100 से डिवाइड मारते हैं, तो पहले साल 4% का वृद्धि कराओ, दूसरे साल भी उसमें वृद्धि हो रही है 6% की, तीसरे साल भी 10% की वृद्धि हुई, तो 0 कट आते हैं, 1 0 2 0, 2 0 कट गए, फिर 2 0 कट जाएंगे यहाँ से। अब 1 0 इसका ऊपर का कटाओ और 1 0 इस 20 वाला कटा दो, मिला 2 इंटू 104 106 11, मल्टीप्लाई कर दो 2 4 2 5 2 8 आ जाएगा। मेरे को आंसर रटा गया, करेक्ट आंसर सी है इसका, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई डिफिकल्ट चीज तो थी नहीं। ओके जनाब, चलो आगे देखते हैं अगला सवाल, ठीक है। ये कह रहा है ए, फिर कह रहा है a+3 a+6 a+9 a+12, इनका माध्य कह रहा है 10 है, माध्य 10 का मतलब इन सबको ऐड करो, ठीक है, और
10 जो है ना वो टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। कितने नंबर है? 1 2, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, टोटल 5 लोग हैं, 5 से कर दो मल्टीप्लाई। ये 5 बार है तो 5A हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 12 9 21 6 27 3 30, ठीक है 30, और ये 50 और 5A बराबर हो गया 20, तो A बराबर क्या हो जाएगा? 4। तो A की वैल्यू पूछ रहा था आपसे, आ गई 4, ऑप्शन नंबर डी के अंदर था। 23 देखो कह रहा है 12 पुरुष 1/3 काम को 8 दिन में खत्म कर लेते हैं। काम कितना है? 1/3 है। तो कह रहा है इस काम को 16 पुरुष कितने, मतलब 16 लोग मिलके एक काम को x डेज के अंदर खत्म करेंगे। तो पहली बात तो भाई देखो, ये 8 दूनी कितना होता है? 16, ये 6 बार में कटेगा, x बराबर क्या हो जाएगा? 6 × 3, नीचे वाला 6 ऊपर चला जाएगा, 18 हो गया, तो 18 दिन में खत्म होगा। अब देखो उस काम का 1/3 को ये लोग कितने दिन में खत्म कर रहे थे? 8 दिन में। तो ये काम कह रहे हैं तो पूरा काम आप काउंट करोगे ना इस चीज को, ये चीज थोड़ा आप समझो और समझते रहो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धारा के साथ चलते हुए नाव की गति जो है 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा के विरुद्ध चलते हुए उसकी गति 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो स्थिर पानी में नाव की गति क्या है? देखो इसमें डाउन स्ट्रीम कह रहा है आपको, धारा की दिशा में है ना, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की वैल्यू दे रखी है। डाउन स्ट्रीम हमेशा ज़्यादा होता है और अप स्ट्रीम मतलब, डाउन स्ट्रीम मतलब जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में आपको पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपको नाव भी जाएगा। तो पानी का स्पीड और नाव का स्पीड मिलके तो फास्ट कर देगा उसको। मान लो कि आप दौड़ रहे हो और पीछे से मैं ढकेल दूँ तो क्या होगा? आप स्पीड में चले जाओगे और एक तो आप उसी डायरेक्शन में फोर्स करो और मैंने लात भी मार दी आपको उधर ही, तो आप और भी तेजी से जाके गिरोगे चाहे कुछ भी, आगे की मतलब आगे बढ़ोगे तेजी से। लेकिन आप दौड़ रहे हो और आगे से आके मैं आपको पकड़ लूँ या फिर ढकेल दूँ पीछे की तरफ, तो आपकी स्पीड कम होगी। इसीलिए हमेशा धारा के विरुद्ध हमेशा जो है स्पीड कम होती है, बिकॉज धारा उसको रोकने की कोशिश करता है। तो इस सिचुएशन में नाव की गति जब पूछे तो d + u/2 हो जाता है, 32 + 28/2 हो जाता है, 60/2 = 30 km/h। इसका क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा। शांत जल जो है ना, जब शांत जल होगा उस सिचुएशन में। ओके आगे देखो, कह रहा है मानिनी, मोहिनी और मानवी एक वृत्ताकार स्टेडियम के इर्द गिर्द जॉगिंग शुरू करती हैं। वे अपनी परिक्रमा 56, 48 और 42 सेकेंड में पूरा कर लेती है। तो कितने सेकेंड के बाद वह दोबारा से जहां से स्टार्ट की थी वहां पर आकर मिलेंगी? तो जनाब जब भी ऐसा सवाल है कि कुछ लोग दौड़ रहे हैं या फिर घड़ी चल रही है, घड़ी की सुई इतने सेकंड के अंतराल पे चल रही है, कब एक साथ मिलेगी? तो ऐसे सिचुएशन में इनका चुपचाप आप एलसीएम निकाल दिया करो, जो कि एलसीएम आ जाएगा इनका 336। एलसीएम निकालने आता है ना, ऐसे करके पहले 2 से ले जाओगे फिर ऐसे से करके वो, फिर लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे 236 आ जाएगा। ये तो खैर 6-7 क्लास में पढ़ोगे, उससे पहले ही पढ़ लियोगे एलसीएम निकालना, 5 क्लास में पढ़ लियोगे। आगे देखो कह रहा है 26 में उसको बताओ जो सबसे डिफरेंट है। तो देखो इन दोनों फिगर को बीच में लाइन खींच के बांटा है, तो दोनों बराबर भाग में बटे हुए हैं। ये भी चारों के चारों बराबर भाग में बटे हैं, ये भी चारों के चारों लग रहे बराबर है, ये भी तीनों एक दूसरे से आपस में बराबर है। बट ये देखो ये वाला पार्ट बड़ा है, लेकिन ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट देखो छोटा है। मतलब ये दोनों एक साइज के हैं और ये दोनों एक साइज के हैं, तो मतलब आमने सामने बराबर है, बट चारों के चारों इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। ठीक है आगे देखो 20, इसका डी है, सही है ना, डी आंसर है, ई नहीं है। आगे कह रहा है 27 नंबर में कह रहा है बताओ उस आकृति को सबसे डिफरेंट है जो। तो डिफरेंट किस तरीके से चूज करेंगे? आराम से पहले वीडियो को रोक के दिमाग लगा लो आप, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है अगर आपने दिमाग लगा लिया तो आपको एक चीज समझ में आ गया होगा। यहाँ पहली बात तो ये, इसका ये और इसका सुई, इनके बीच का एंगल बन रहा है कुछ, ठीक है। फिर ये और ये, इनके बीच में भी कुछ एंगल बन रहा है, और इन दोनों के बीच में भी कुछ एंगल बन रहा है, और इन दोनों के बीच में भी कुछ एंगल, अधिक कोण या फिर न्यून कोण बन रहा है। ठीक है बट इनके बीच में ना तो अधिक है ना तो न्यून है, ये एग्जैक्टली दोनों साइड से 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, जो कि डी सबसे डिफरेंट हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना? अगर मैथमेटिक्स पढ़ के आए होगे तो बात समझ में आ रही होगी, अदरवाइज अगर मैथ ही गोल होगा तो ये रीजनिंग भी हो जाएगा खत्म। तो रीजनिंग समझने के लिए मैथ समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे देखो 28 कह रहा है बताओ ये अगला फिगर क्या हो जाएगा। देखो पहली बात तो ये, वीडियो को रोक के आप खुद से ट्राई करो।
ये 4 भुजाओं वाली आकृति थी, 4 साइडेड फिगर है जिसको हम लोग स्क्वायर के तरह से जान सकते हैं। स्क्वायर देखो अंदर आ गया, बाहर से एक ऐसा फिगर ऐड हुआ जो कि ये जो पहले से फोटो था उससे एक साइड ज्यादा हो, एक भुजा ज्यादा हो उसकी। तो ये 4 भुजाओं वाली थी, तो इसके बाहर 5 भुजा वाली फिगर आ गई। जब ये ट्रायंगल 3 साइडेड है, 3 साइडेड है, 3 भुजा वाली आकृति, तो इसके बाहर एक स्क्वायर 4 भुजाओं वाली आकृति को डालो। 5 वाली नहीं डाल सकते भाई, 3 से एक ज्यादा डालना है तो 4 भुजाओं वाली डालना होगा। और अंदर ट्रायंगल को डालेंगे तो बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, बट यहाँ पे किसको आंसर करें? तो पहली बात, ये जो सर्कल देखो यहाँ पे था टॉप पर, इस फिगर में देखो यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ पे इनके बीच में जो ये एंगल बना है वो 90 + 45 135 डिग्री का एंगल बना है, वो भी बना है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो पार्ट था इनका यहाँ पे टॉप पे, वो यहाँ पे आने के लिए कहाँ जाएगा? तो ये देखो ये रहा बी के अंदर है, बिकॉज ये वाला जो है ना वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये जो है ऑब्वियसली, और ये ट्रायंगल को ना यहाँ पे देखो क्लॉकवाइज घुमा दिया गया, तो कि डी वैलिड नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो बी वैलिड है। अब यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझना है, या तो यूट्यूब पे भी मैंने पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट से पढ़ लो, या फिर पेड जो ज्वाइन कर रहे हो वहां पे आप लोग पढ़ ही लो, ठीक है। करेक्ट आंसर बी है इसका। 29 देखो क्या कह रहा है। पहली बात ये देखो नीचे था, ये क्लॉकवाइज आगे बढ़ा आगे की तरफ, जब ये ऊपर में है तो क्लॉकवाइज बढ़ेगा, तो इस बार नीचे की तरफ आएगा, अगले फोटो में ये नीचे होना चाहिए। तो या तो डी या तो बी या तो ए, ठीक है। अब सी नहीं हो सकता, ये तो क्लियर है। अब देखो जो सर्कल साइड में यहाँ पे था वो यहाँ आ गया, मतलब 1 2 2 पोजीशन आगे गया है। तो जो फोटो क्लॉकवाइज यहाँ पे, तो 2 पोजीशन जाओगे तो 1 और 2 यहाँ पे होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो डी के अंदर है और ए के अंदर है, तो बी भी नहीं होगा। अब सी तो पहले से कट गया था, इसके वजह से सर्कल से अब मैटर ही नहीं करता कुछ, तो बी और सी की कहानी खत्म हो, या तो ए या तो डी। अब क्या सर, इसके अंदर जो लाइनिंग थी वो देखो 2 पोजीशन आगे बढ़ गई है क्लॉकवाइज, ये लाइनिंग को 2 पोजीशन ले जाओगे तो 1 और 2, मतलब यहाँ पे होनी चाहिए। वैसे सिचुएशन में हम डी को ही कह सकते हैं, बाकी ये तो नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर डी ही है इसका। ओके, 30 नंबर क्वेश्चन देखो, सेम चीज है जो प्रोसेस हमने पीछे किया है। पहले देखो ये वाला पार्ट यहाँ पे था, क्लॉकवाइज ले जाओ 1 2 3 4, मतलब ये 4 पोजीशन क्लॉकवाइज आगे बढ़ा। तो अब जो यहाँ पे उसको 4 पोजीशन बढ़ाओगे तो कहाँ जाएगा? 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो ए में है और सी में है, बी एंड डी कैंसिल करो, तो बस ए और सी में से कोई एक हो सकता है। तो ये देखो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, मतलब पीछे की साइड 1 2 3, पीछे से तीसरे स्थान पे आ गया, तो इसको पीछे ले जाओ 1 2 3, मतलब यहाँ पे होना चाहिए। तो ये ए में तो नहीं हो जाएगा, अब डी भी नहीं होगा ना, पहले से कटा था, तो सी बचा। सी करेक्ट आंसर है इसका। करेक्ट आंसर सी है इसका, ठीक है। 30 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गए। कमेंट करके बताओ आपने 30 में से कितने क्वेश्चन आंसर सही किए। और जनाब जाने से पहले फिर से एयरफोर्स वाई ग्रुप की बेस्ट नहीं सबसे बेस्ट बैच A to Z स्टडी ऐप पर है, मैं दावा करता हूं सबसे बेस्ट। यहाँ पे जो चीजें आप 2 बार पढ़ लोगे, मैथ का कोई भी कंसेप्ट 2 बार, ग्रामर को मैं जब तोड़ के इतना पढ़ाया हूं, जो एक बार बच्चा पढ़ ले बढ़िया से, एक बार रिवाइज कर ले, प्रैक्टिस कर ले। वो पिछली बैच में 20 में 20 स्कोर कर रहे थे, पिछली बैच में इंग्लिश में आपने देखा भी होगा, रागा में भी अच्छा खासा स्कोर किया, ठीक है। रागा में तो एक बार में अच्छा नहीं कर पाते, उसको 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, लेकिन इंग्लिश में बहुत जल्दी वो लोग कवर कर पाए, ठीक है, बहुत सारी चीजों को। तो कहीं ना कहीं चीजों से मतलब है सिलेक्शन, या तो इंग्लिश में बहुत ज्यादा स्कोर कर लो, या फिर इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश को थोड़ा सा अच्छा करके रागा को बूस्ट कर लो। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ। और ठीक है, इसको A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन करो, जिंदगी के लिए 600 रुपए इन्वेस्ट करो और ये वर्दी आपके नाम, ठीक है। और साथ ही अगर आप सिर्फ ओल्ड पीडीएफ लेना चाहते हो तो व्हाट्सअप करके ना पूछ सकते हो कि ओल्ड पीडीएफ की प्राइसेस क्या है, कैसे बाई करना है। बाकी जनाब जाने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं कभी नहीं करता, आप देखो वीडियो को लाइक कर देते हो, ठीक है, शेयर भी कर देते हो, मानता हूँ, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब काहे नहीं करते भैया? चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, तो A to Z स्टडी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और बगल में जो घंटे का जो फोटो दिख रहा होगा उस पर भी टच करके ऑल पे ले जाके सेट कर लो। और एक इंपॉर्टेंट चीज, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर टेलीग्राम पे सर्च करो @A to Z स्टडी। वहां पे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कुछ फ्री वाली पीडीएफ्स और इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक्स वहां से मिलते रहते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर